इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक किडनी डिसीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्रॉनिक किडनी डिसीज, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्यूट किडनी इंजरी या फिर एक्यूट किडनी डिसीज को डिस्कस किया था, AKI को। इस लेक्चर में हम CKD, जिसको क्रॉनिक किडनी डिसीज या फिर इसको CKD भी बोलते हैं। तो क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? एक्यूट तो देखो हमने देखा था कि वो सडनली वो कंडीशन अराइज हो रही है, थोड़े टाइम में ही वो क्विकली और सडनली वो कंडीशन अराइज हुई थी। क्रॉनिक किडनी डिसीज का मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे और लंबे टाइम से, लॉन्ग टाइम में ये कंडीशन अराइज होती है। ये एकदम से नहीं होती, ये कुछ सालों से ये कंडीशन चली आ रही है एंड देन उसको क्रॉनिक किडनी डिसीज कहा जाता है। मतलब कि जो डैमेज है किडनी में वो काफी टाइम से धीरे धीरे होता आ रहा है, जिसको क्रॉनिक किडनी डिसीज बोला गया है। तो ये क्या है? इट इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन। लॉन्ग टर्म है इसलिए क्रॉनिक बोलते हैं। प्रोग्रेसिव कंडीशन है। प्रोग्रेसिव मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या होता है, किडनी में थोड़ा डैमेज हुआ, फिर ज्यादा, तो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट होता है। Where the kidneys lose their ability to function effectively over time। इसमें क्या होता है कि जो किडनीज हैं वो अपना फंक्शन धीरे धीरे क्या करती है, लूज कर देती है। तो किडनीज के फंक्शन क्या है? किडनी का सबसे पहला फंक्शन क्या है? वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, वेस्ट को ब्लड से फिल्टर करना। तो किडनीज में जो नेफ्रॉन है उनका काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। और कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है? जैसे कि क्रेटिनिन हो गया, जो कि मसल के ब्रेकडाउन से निकलता है, मसल के मेटाबॉलिज्म से। यूरिया हो गया जो कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से निकलता है। तो क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबको बाहर निकालना ब्लड से, जो कि बहुत जरूरी है। तो इस वेस्ट को फिल्टर करना, प्लस किडनीज क्या करती है, जो भी एक्सेसिव वाटर है हमारी बॉडी में, फ्लूइड है, उसको बॉडी से बाहर निकालती है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालना है। एसिड बेस को कैसे मेंटेन करता है कि जो H पॉजिटिव आयंस है उसको एक्सक्रीट आउट करती है यूरिन के थ्रू, और जो बाइकार्बोनेट है उनको एब्जॉर्ब करती है, रीएब्जॉर्ब करती है। ऐसे एसिड बेस बैलेंस बनाती है। साथ में ही वो क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स, कैल्शियम, इन सबको मेंटेन करती है। विटामिन डी को एक्टिवेट करती है। विटामिन डी को एक्टिवेट कौन करता है? किडनीज। और विटामिन डी किसके लिए जरूरी है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। साथ में ही ये क्या करता है, ये कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है किडनी जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करता है। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जो बोन मैरो से आरबीसीज बनते हैं। रेनिन को प्रोड्यूस करता है। रेनिन जो कि रास सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो किडनीज उसमें भी फंक्शन करती है। तो ये सभी किडनीज के फंक्शन है। और अगर किडनीज में डैमेज हो जाता है तो ये सारे फंक्शन का क्या होगा? ऑपोजिट होगा।